महामहिम राज्यपाल महोदय को दिए, माननीय मुख्यमंत्री को दिए, डीसी साहब को दिए। किसके विषय में दिए? जितने भी झारखंड प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जो किसान हैं, वैसे लोगों का जो जाति प्रमाण पत्र बन रहा है या बन गए हैं, वैसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र अविलंब रद्द किया जाए, क्योंकि माननीय मद्रास हाईकोर्ट का स्पेशल आदेश आ चुका है। उनका आदिवासी नहीं, आदिवासी प्योर किसान है। माननीय मद्रास हाईकोर्ट का ही आदेश आया। इसी का आलोक में हम लोग मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीसी वगैरह को दिए आवेदन, कहीं कोई सुनवाई नहीं। पुनः आंध्र प्रदेश का भी एक जजमेंट आया 2025 में जाति प्रमाण पत्र से लेके, इसमें भी स्पष्ट रूप से डिसीजन में यही कहा गया कि किसानों का कोई जाति नहीं है। पुनः 2025 में 8 अप्रैल 2025 में मद्रास हाई कोर्ट का पुनः एक आदेश आता है, उसमें भी आपका कोई जजमेंट नहीं आता है, ईसाइयों का कोई जाति नहीं है। फिर आपका इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आता है, उस पर भी यह कहा जाता है कि ईसाइयों का कोई जाति नहीं है और जो जनजाति से हटकर अन्य धर्म में चले गए हैं, ईसाई या मुस्लिम हो गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। इस बाबत भी मीडिया में आ गया, ये आ गया, सारा चीज़ आ गया। उसके बाद आपका बयानबाजी भी होने लगा कि भाई, या तो बहुत लोगों को गुमराह करने लगा कि ये तो केवल SC/ST के लिए, SC के लिए है। हमने आप जैसे ही पेपर के माध्यम से देने के बाद पूरा मीडिया के माध्यम से कहा कि ये SC/ST दोनों के लिए है। लेकिन हम आप लोग से निवेदन करते हैं कि जो अभी फाइनल डिसीजन 24 मार्च 2026 को निकला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उस आदेश के अनुसार SC/ST दोनों के लिए। और अभी हम आप लोग का चैनल मीडिया में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि उस आदेश में कहाँ पर और किस बिंदु पर है। इस बिंदु को आप लोग एकदम हाईलाइटेड करके चलाइएगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है 24 मार्च 2026 को, वो SC/ST दोनों के लिए। वहाँ पर कहीं ST जजमेंट में लिखा हुआ है ST। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, इसीलिए आप लोग से निवेदन कर रहे हैं क्योंकि ये बात तो केवल झारखंड में और पूरा भारत में मात्र को सोमा उरांव डंके की चोट में कहने वाला है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है 24 मार्च 2026 को, ये SC/ST दोनों के लिए, ये मात्र एगो झारखंड में सोमा उरांव और पूरा भारत में सोमा उरांव कहने वाला है। इसको मीडिया बंधु से भी मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा, गुजारिश होगा, इसको बढ़िया से आप लोग चलाइए कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो SC/ST दोनों के लिए है। अब हम लोग का जब मेरा ये सब बाइट चला तो बहुत बोलने लगा अनाप शनाप, भी क्या बकता है, ये बकता है, वो बकता है। देखिए, केस करने के उस समय मेरा एक बाइट चला था कि जब अगर दोनों के लिए है तो झारखंड सरकार में जितने भी क्रिश्चियन माननीय विधायक है जो ST रिजर्व सीट से लड़े हुए हैं, वैसे लोगों का हम लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में जब उस सब का कागज पत्र दिखाएंगे और निवेदन करेंगे कि हुजूर देखिए, ST रिजर्व सीट से क्रिस्तान धर्म, ईसाई धर्म लिखने के बाद ही विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, वैसे लोगों का जाति प्रमाण पत्र अविलंब निरस्त किया जाए, विधायकी निरस्त किया जाए, मंत्री नियुक्त किया जाए। और जब एक आदमी का कोर्ट के पास जब हम उसको डॉक्यूमेंट देंगे, कोर्ट को चाहिए प्रूफ, तो कोर्ट का जब डॉक्यूमेंट देंगे, इस प्रकार से झारखंड में जितने भी ST रिजर्व सीट है उस सभी लोगों का जाति प्रमाण पत्र मंगा के जब माननीय कोर्ट चेक करेगा तो सभी में धर्म हिंदू छोड़ के क्रिश्चियन लिखल रहेगा या सरना लिखल रहेगा या और दूसरा लिखल रहेगा, तो सबका जाति प्रमाण पत्र रद्द होगा। तो रद्द होगा यानी कि ST सीट का सब विधायक गया, और विधायक गया मतलब झारखंड सरकार गिरा। ये बात बोल रहे थे तो सब हंस रहा था। लेकिन आज हमारे बड़े भाई मित्र श्रीमान मेघा उरांव जी ने माननीय हाईकोर्ट में PIL दर्ज किया है। थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कि PIL दर्ज किया है और इसमें अभियुक्त बनाई है अभी के झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, कृषि मंत्री शिल्पी नाथ तिर्की जी का। इसका जाति प्रमाण पत्र वगैरह सारा कागजात हम लोग निकाल लिए हैं। वो जाति प्रमाण पत्र बनाई है, वहाँ अपना धर्म में ईसाई लिखी है, क्रिश्चियन लिखी है। और जैसे हम माननीय हाईकोर्ट में सुनवाई होगा, एक बार में सुनवाई होगा, सारा कागज जमा करवाएगा। दूसरा में हम लोग निवेदन करेंगे हुजूर जितनी भी ST सीट से जो माननीय विधायक बने हुए हैं, वैसे सभी माननीय विधायकों का जाति प्रमाण पत्र हुजूर मंगा के स्वयं जांच किया जाए और सबको मंगा लिया जाएगा। और तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुसार कि हुजूर इसका इम्प्लीमेंट कराया जाए। बस जितना भी ST विधायक जो बने हुए हैं, जो विधायक खत्म, विधायक
अरे रिकवरी का भी हम तो मांग करेंगे माननीय कोर्ट से। इतना दिन में आप एसटी का सीट में लड़के किसान बने हुए हैं और एसटी में लड़ रहे हुए हैं, और इतना दिन से आप इसका उपभोग किए हैं, उसका माने रिकवरी भी हम मांगेंगे। विधायक तो जाएगा ही, मंत्री तो जाएगा ही, आपका सरकार भी गिरेगा। आज नहीं तो कल 1 बहस 2 बहस 3 बहस में फाइनल मान के चलिए आप, क्योंकि माननीय कोर्ट का। अब हम SC ST के लिए आप लोग को बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइटर करके आप लोग बताइएगा। देखिए ये आपका जो अभी लास्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें बहुत मीडिया वाले चैनल वाले अभी खुल कर नहीं चलाए हैं, चलाए हैं केवल SC के लिए। लेकिन सोमा और आपका मात्र एक कहना है कि SC ST दोनों के लिए है, और कहां पर लिखा हुआ है वो हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। इसका पॉइंट आपका 31 है, 39 है और 55 का 6 है। बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ाएंगे तो चूंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब पब्लिक सुनने नहीं खोजेगा, इसलिए मेन पॉइंट हम इसका जो पॉइंट है 55 का 6 पढ़ दे रहे हैं। कौन सा केस का आया है? इसका भी आप कैमरा में बढ़िया से ले लीजिए। एकदम लास्ट है जो 24 मार्च 2026 को आया था। बनाम किसके बनाम आया अभी? ये लिखल है, देखिए, चिंतादानंद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हम एक पॉइंट तो ढेर में क्लियर, लेकिन एक एकदम बता दे रहे हैं, 55 का 6 बता दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा सब पब्लिक आपका लोग जब जो बाइट चलने लगेगा तो सब नहीं सुनने का अंश आएगा, समय का अभाव रहता है। तो 55 का 6 हम बता दे रहे हैं आप लोग। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के विपरीत संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 धर्म आधारित बहिष्कार का प्रावधान नहीं करता है। इसलिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति का निर्धारण केवल रूपांतरण पर निर्भर नहीं हो सकता है, बल्कि इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि क्या दावेदार आदिवासी पहचान के आवश्यक गुणों को बरकरार रखता है और उन्हें मान्यता देता है, जिसमें, ध्यान से सुनिए, यहीं पर पॉइंट बहुत आदमी नहीं पकड़ पाता है, जिसमें प्रथागत प्रथाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक जीवन और संबंधित आदिवासी समुदाय द्वारा स्वीकृत शामिल है, जहां रूपांतर या उसके बाद के आचरण का परिणाम होता है। जनजातीय जीवन शैली से पूर्ण विच्छेद और सामुदायिक मान्यता के नष्ट हो जाने से अनुसूचित जनजाति की स्थिति का मूलभूत आधार समाप्त हो जाएगा उसका। सब खत्म, जल जाएंगे है। जल। जेल का अगर मांग करेंगे और माननीय कोर्ट के अगर लगेगा कि इसको जेल भी जाना चाहिए, धोखा है ना, तो धोखा नहीं है। संविधान आप सोचिए ना, हम ये बात बार बार इसलिए बोलते हैं ना कि 75 साल से फिर इसको हेडिंग बना के चलाइए, इसलिए चलाइए तो आज न कल कोई ना कोई ऐसा चैनल वाला रहे कि माननीय मुख्यमंत्री की सवाल कटघरे में खड़ा कर सकता है। इसलिए ये बात को हम फिर पुनः दे रहे हैं, 75 साल से किसान सब जनजाति का आरक्षण का लाभ खा रहा है, और 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? तो 2013 में एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाले थे कि कोई भी आदिवासी अगर गैर पुरुष से शादी करता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका दुष्परिणाम यही हो रहा है कि आदिवासी माँ बहन को जबरदस्ती चाकू के बल पर, बलम के बल पर, लाठी के बल पर अगवा करके पहले उसके साथ एक गलत कर रहा है, फिर बैठकी कर रहा है, फिर समझौता करा के भाई ये आदिवासी मैया साथे गलत हो ये गली तो आप का करबक एक साथे के शादी ब्याह करते तो हमें कर लेवती। ऐसे करने के बाद 4-5 गो बाल बच्चा होता है, फिर वो आदिवासी महिला जो भूरका पहनती है, जिसका खात्मा अव्वल रहता है, वो मायके जाता है, मायके से फिर जाति प्रमाण पत्र बनाता है। वही जाति प्रमाण पत्र से सबसे सर्वप्रथम नौकरी लेगा, जमीन लेगा, फ्लैट लेगा, इतना तक कि पैसा एक्ट वाला मुखिया का एकल पद लेगा, प्रमुख का लेगा, जिला परिषद का लेगा, रिजर्व सीट विधानसभा लड़ेगा, रिजर्व सीट लोकसभा लड़ेगा। तो हमारा आदिवासी समाज कहाँ है? कहाँ है आदिवासी मुख्यमंत्री? हम लोग खूब चिल्लाते हैं 5वें अनुसूचित क्षेत्र है। यही कारण है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए का बोलबाला हुआ है। आज जाइए ना पाकुड़ में, दुमका में, साहेबगंज में, आदिवासी माँ बहन को घर से निकाल के उसके साथ गलत कर रहा है, हल्ला कर रहा है, तो उसका बकरा भी चुरा रहा है, गौरू काड़ा छागरी गाय भी चुरा रहा है, और नहीं तो बेदम पिटाई हो रहा है। अगर इस बात को सोमा बोलता है तो कहता है कि लड़वाता है, तो क्या सोमा चुप रहेगा?
आप लोग आज हेडिंग बना के चलाइए। अगर सही में आदिवासी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों का हितैषी है तो एक कैबिनेट से चिट्ठी निकाले कि कोई अगर आदिवासी महिला गैर पुरुष से शादी करता है तो जाति प्रमाण पत्र में पिता के नाम के साथ उसका पति अनिवार्य हो, ताकि पता चल जाएगा पिता अगर उसका बाप का नाम मंगरा है तो उसका पति इसराफिल है कि खान है, ये पता चल जाएगा। पता चल जाएगा तो सर्वप्रथम नौकरी उसका बचेगा, जमीन जगह बचेगा, आरक्षण बचेगा, धर्मांतरण रुकेगा। ई कमा तो करेगा नहीं, कहेगा कि हम आदिवासी का सबसे बड़का हितैषी है। लेकिन मेरी नज़र में सबसे बड़का अगर झारखंड में कोई आदिवासी का दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, इसको हेडिंग बना के चलाइए। अब आरएसएस का एजेंडा नहीं ना है? आरएसएस, अरे अपना हक अधिकार, नौकरी चाकरी, बेटी रोटी की इज्जत आप लोग को बात कर रहे थे, इसमें आरएसएस क्या? अगर इस तरह का अगर आवाज उठाना पड़ेगा और अपना बेटी रोटी नौकरी चाकरी आरक्षण का बात करना पड़ेगा तो एक बार नहीं हम 100 बार आरएसएस बनेंगे, 100 बार भाजपा के एजेंट बनेंगे, 100 बार दलाल बनेंगे। तो भगवान बिरसा मुंडा धर्मांतर के खिलाफ लड़े थे, तो भगवान बिरसा मुंडा भी ये आरएसएस थे, भाजपा के एजेंट थे। बाबा कार्तिक उरांव लड़े थे कि कोई भी अगर आदिवासी अपना पूजा पाठ, रीति रिवाज, रूढ़ी प्रथा छोड़कर अगर अन्यत्र कहीं चले गए हैं, इस्लाम में चले गए हैं, ईसाई में चले गए हैं, तो वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। तो क्या गलत था? उस समय तो बिल पास हो जाता, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट से कोई मुख्यमंत्री का फोन आता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, सब किसान खिसा जाएंगे, बिल को रोको। और वही रुकल काम को जो 67-70 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव बिल सदन प्रस्तुत किए थे, बिल पास होने वाला था, उसी के चिंता से राम मनोहर लोहिया में उसका देहांत होता है। और वही आधा अधूरा कार्य को यही जनजाति सुरक्षा मंच आगामी आने वाला 24 मई को दिल्ली के लाल किला में ऐतिहासिक, हमको लगता है देश आजाद होने के बाद ना ऐसा कोई आंदोलन हुआ है ना होगा। लगभग 550 जनजाति, आप लोग ध्यान सुनिए, लगभग 550 जनजातियों का वहां पर सांस्कृतिक समागम होगा। सांस्कृतिक समागम कहने का मतलब कि अपना नृत्य होगा, वेशभूषा होगा, बोलीचाली होगा, मांदर होगा, यंत्र होगा। नृत्य करते करते दिल्ली के लाल किला मैदान में लगभग 5 लाख की संख्या में वहां पर पूरे भारत देश के कोने कोने से वहां पर जुटेंगे। और उसके बाद गर्जना होगा। गर्जना कहने का मतलब वहां पर हम लोग गरजेंगे कि बाबा कार्तिक उरांव का जो आधा अधूरा कार्य था, जो जनजाति, जो आदिवासी अपना रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा छोड़कर अगर ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, वैसे लोगों को जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो। आप ही लोग मीडिया वाले हैं, बताइए ना, क्या हमारा मांग गलत है कि सही है? आप लोग बताइए। मेरा सीधे सीधे ही कहना है कि आप अगर क्रिस्तान बन गए हैं, मुस्लिम बन गए हैं, डोंट वरी, आप जाइए, लेकिन मेरा आरक्षण खा रहे हैं, यहीं पर विरोध है। अभी ये बतवा तो सोमा पकड़ लिया है। अब सोमा का बाइट इतना चल गया है ना कि बहुत लोगों में नया लड़का में भी अवेयरनेस आ गया है। सोमा को नौकरी थोड़े लगने जा रहा है, सोमा के एज हो गया खत्म। और 24 मई को देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल 24 मई को जिस दिन हम लोग का वहाँ पर रैली समाप्त हुआ, निश्चित रूप से हमको लगता है कि उस कार्यक्रम में माननीय भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी रहेंगे और हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल, महामहिम राष्ट्रपति, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय विधि मंत्री और जितने भी मानित है एक प्रतिनिधिमंडल, सब हम लोग आदेश देंगे। और यही हम लोग को मांग रहेगा कि जो जनजाति अपना रूढ़ी प्रथा, रीति रिवाज, संस्कृति को छोड़कर ईसाई या इस्लाम बन गए हैं, और हम तो और बहुत सारा मेरा चिट्ठी पत्री हम भेजते रहते हैं धर्मांतरण के विरुद्ध। आप तो हमारा कई बार चैनल भी चला चुके हैं। अभी आप देख लीजिए, उस धरना में बैठे थे, उस धरना में 16 मार्च को बैठे थे, 24 मार्च को आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, बिजली बिल में स्मार्ट मीटर वो भी आ गया। बहुत सारा चीज़ जो है हम जो मांगते हैं, मीडिया कवरेज बढ़िया जाता है, दिल्ली तक आवाज़ गूंजता है, उसमें खराई होता है। हाँ, 31 भी हम देखिए पढ़ दे रहे हैं, वही जजमेंट वाला। उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति जब किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो समय के साथ साथ उस जनजाति के रीति रिवाज, परंपराएं और अन्य विशेषताएं लुप्त हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यह सिद्ध हो जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने अपनी जनजाति के रीति रिवाज, परंपराओं और अन्य विशेषताओं का पूर्णतः त्याग कर दिया है और परिवर्तित धर्म में उस धर्म की प्रथाओं और परंपराओं का पालन करते हुए साथ में हो गया है। तो यह उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जनजाति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये अभी वर्तमान में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी का पॉइंट है। 39 पढ़िए दे रहे हैं, 39 पॉइंट है उसी का। यह देखा जा सकता है कि ईसाई धर्म अपनी मूल धार्मिक नींव से ही जाति व्यवस्था को मान्यता नहीं देता या उसमें समाहित नहीं करता है। ईसाई धर्म का मूलभूत ग्रंथ नया नियम कहता है, ना तो कोई यहूदी है, ना ही कोई गैर यहूदी, ना कोई दास और ना ही कोई स्वतंत्र, ना ही कोई पुरुष है और ना ही कोई स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो।
और देखिए उस सबका देखिए, भारत में ईसाई धर्म के संप्रदायों में मौजूद हैं रोमन कैथोलिक जो लैटिन चर्च की धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, विभिन्न प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जिनमें चर्च ऑफ साउथ इंडिया, बैप्टिस्ट, लूथरन और पेंटेकोस्टल चर्च शामिल हैं, और प्राचीन सीरियाई ईसाई समुदाय। सर बहुत सारा चीज़ है।